है, आंकड़ों की बाजीगरी से जनता देख रही है। रागनी देखिए, सुनील सिंह आपके बीच में नहीं बोले, कॉल डाउन करना पड़ेगा। कांग्रेस की राजनीति बिहार में पिछलग्गू वाली है, इसलिए वो अस्तित्व विहीन होती जा रही है। देखिए, जहां तक सारिका जी ने कहा कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी और जयप्रकाश जी के जो सिद्धांत थे, लालू प्रसाद जी ने उस सिद्धांतों का उल्टा काम किया, सामाजिक ताना बाना, जातीय उन्माद फैलाकर करने की कोशिश की, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की, जो आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि न्याय के साथ विकास, जो माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, बिना सामाजिक ताना बाना तोड़े सारिका बड़ी खबर, सारिका पासवान बड़ी खबर, जो तेजस्वी ने बोला उससे कुछ आरजेडी नेताओं ने कन्नी काटी है। उन्हें बोला उनका मतलब नहीं था ये जिसको अर्थ निकाला जा रहा है। आखिर में बीजेपी और जेडीयू अपने गेम प्लान पे आ गई है। चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे बयान को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। सारिका पासवान, क्या भारी पड़ेगा तेजस्वी यादव का यह बयान? क्योंकि इसी भूरा बाल की बात लालू यादव करते थे, इसी जंगल राज की बात नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, और आज बाबू साहब कह के तेजस्वी यादव ने चुनाव में क्या एक एज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन को। क्या इसका नुकसान होगा? क्योंकि यही तो जंगल राज था। अमीश जी, बाबू साहब के बारे में मैंने वैसे पहले भी बोल दिया। मैं यहां बोलना चाहूंगी, जैसे अभी हमारे दोनों भाई बोल रहे थे चट्टानी गठबंधन के बारे में, तो ये जो इनका चट्टानी गठबंधन है ना, उसको बिहार की जनता अच्छे से समझती है। पिछले बार बिहार की जनता ने सुना है जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी धरती के एक मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार जो है ना 56 घोटालों में लिप्त है। और इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया था। तो ये है उनका चट्टानी गठबंधन। ये दोनों जो है ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सपने बेचने की दुकानदारी इन्होंने शुरू कर दी है। एक तरफ जहां 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो नीतीश का चेहरा गायब हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन से, क्या बीजेपी भी समझ रही है कि नीतीश के दम पर वोट नहीं है, दम पर तो मोदी का ही वोट पड़ेगा वहां पर? और क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा अब सबसे आगे कर दिया गया है बिहार के अंदर? मैं क्विकली रुक करता हूं अब सारिका पासवान का। सारिका पासवान, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह चुनाव आरजेडी के लिए बड़ा अहम है। अहम इसलिए क्योंकि 15 साल से वो सत्ता में नहीं है, और अगर इस बार भी सत्ता में वापसी नहीं होती तो फिर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी होती है। क्या आपको लगता है इसीलिए हर दांव चला जा रहा है? अंत में वही सहारा जो 30 साल पहले लालू जी ने चला था, यानी 1990 में से उसके बाद जब 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, भूरा बाल साफ करो का नारा चलता रहा, और अब बाबू साहब की भी बात इसलिए की गई है। अमीश जी, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अभी तमाम भाइयों ने बोला, मैं चुप रह करके सुन रही थी, तो कम से कम मुझे भी 1 मिनट का मौका जरूर दिया जाए कि मैं अपनी बात को रख सकूं, बीच में कोई बोले ना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, अगर ये सुन लें तो ठीक है, अन्यथा अगर ये लिखना भी चाहें तो कहीं बैठ कर लिख लें कि बाबू साहेब का मैं इनको मतलब समझा दूं। बाबू साहेब का मतलब होता है अफसर में बैठा, किसी भी ऑफिस में बैठा हुआ वो अफसर जो अपने कलम के नीचे गरीब, गुरबा, दलित और शोषित समाज का दोहन कर रहा होता है। बाबू साहब का मतलब सरल तो नहीं है। बाबू साहब का मतलब भी होता है जो अपने वर्दी के नीचे गरीब, शोषित बिहार से आती है, बिहार में बाबू साहब किसको कहते हैं? नहीं, बाबू साहब का मतलब वो होता है पूर्वांचल में बाबू साहब किसको कहते हैं? कि नोट बंद हो गया। बाबू साहब का मतलब बोलेंगे भूरा बाल किसको कहते थे? कहता है लॉकडाउन हो गया। भूरा बाल किसको कहते थे? भूरा बाल किसको कहते थे? उस समाज के लिए जो समाज। सारिका पासवान, भूरा बाल किसको कहते थे लालू जी? सुन लीजिए, पहले आपने प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देने ठीक है, दिया आपको समय मैंने। दीजिए। बाबू साहब मतलब वो पूंजीपति, वो पैसे वाला व्यक्ति, वो जमींदार होता है जो अपने हुकूमत, अपने कलम और अपने अफसरशाही के नीचे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी 25 सेकंड है जवाब देने के लिए, 25 सेकंड, फिर आखिरी में मैं रागिनी जी को लूंगा। बोलिए सुधांशु। देखिए, ये दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार की खिसियाहट हो गई है, परेशानी हो गई है कि जो ये इनको बाबू साहब
सबका ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। देखिए, कुछ स्थापित प्रतीक है भारत की राजनीति में। जब हाफ पैंट बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जिम में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए हाफ पैंट बोला जाता है। जब काली टोपी बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि चुराहे लोगों के लिए बोला जाता है, जो काली टोपी पहन के आ रहे हैं उनके लिए बोला जाता है। किसके लिए? जब खद्दरधारी बोला जाता है तब नेताओं के लिए बोला जाता है, इनके लिए नहीं। और अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, देखिए जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, एक कहावत होती है यूपी बिहार में, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े आपन कर्मा। तो पिता के धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। और जो कुछ ये कह रहे हैं सुधांशु, अब मेरे पास समय नहीं होगा उतना। रागनी कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। ओके, बाप ने मारी मेंढकी बिटवा तीरंदाज। ओके रागनी 20 सेकंड्स बोलिए। बिहार बिल्कुल 20 सेकंड्स में बोलती हूँ। देखिए, बिहार के हालात जो हैं वो केंद्र सरकार के ही अंतर्गत चल रहे नीति आयोग ने बता दिए। शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में सबसे फिसड्डी है ये। तो कांग्रेस और बोलिए रागनी, कंप्लीट करिए। कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, किसान का कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, नौजवानों को रोजगार बेहिसाब, बिजली बिल माफ और भाजपा जदयू साफ। शुक्रिया 20 सेकंड हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आज का कंक्लूजन यही है कि सबको अपनी मजबूत विकेट का ही सहारा होता है हर चुनाव के अंदर। नमस्कार।